हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जय हनुमान तोरण पट्टी बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप आसानी से 2 रंगों में बना सकते हैं। कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जय हनुमान तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने 2 कलर लूँगी, एक इन 2 कलर को, और ये क्रोशिया मैंने 2.5 mm का लिया है। और सबसे पहले ये मैं यहाँ आगे इसका फर्स्ट पोर्शन बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं 22 चेन लूँगी। पहले एक लूप बनाएंगे, फिर हम टाइट करेंगे। उसके बाद हम 22 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। वैसे हम 15 चेन की तोरण पट्टी बनाते हैं, ऐसे हम 22 इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें नाम लिखना है, तो इसलिए हमें चौड़ा चाहिए होता। इसके बाद हम 3 चेन और एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3। फिर चौथे चेन में हम आके यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैंने किसी ने बोला था कि मुझे जय हनुमान तोरण पट्टी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे व्यूअर की फरमाइश पे बना रही हूँ। डबल क्रोशिया बनाया मैंने, हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह एक लाइन पूरा हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक लाइन मैंने डबल क्रोशिया बना लिया, तो ये हमारे 23 डबल क्रोशिया आए हैं। साइड का चेन लेके 23 हुए हैं। फिर मैं यहाँ से 3 चेन बुनूंगी, यहाँ से घूम जाऊंगी यानी टर्न लूँगी। फिर यहाँ से हम हर एक पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो होल दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, इस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे 5 लाइन बना लेंगे डबल क्रोशिया। जैसे 1 है, ये 2 है, इसके बाद 3 4 5 ऊपर 5 लाइन बना लेंगे हम। इस तरह से 5 लाइन पहले बना लेंगे, फिर डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये 5 लाइन हो गया है। अब मैं यहाँ 3 चेन बनाऊंगी। एक पहले से था बना के खत्म, मैंने भूल गई थी। फिर 1 2 3, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक 2 3, पूरा नहीं बुनूंगी मैं। और ये एक किनारे का 2 3 4 हुआ। अब मैं यहाँ दूसरा धागा लगाऊंगी। यहाँ से
दोनों के बीच से निकाल लें और इसे टाइट कर दें इस तरह से। और इस धागे को भी थोड़ा टाइट कर दें और इसको साथ में ऐसे पकड़ लें। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों धागों को नीचे साथ ले लेंगे, इसी पर रखते हुए और बनाते हुए आगे जाएंगे। ये लाइन बना रहे हैं, इसके आगे की दो। इसी तरह हम पूरा डबल क्रोशिया से इधर बनाएंगे। केवल लास्ट का 4 मतलब ये स्टिच छोड़ेंगे इसका। ये वाला पूरा यहाँ तक कर लिए हैं हम। 1 2 3 4 एक और बना लेंगे। अब यहाँ से ये धागा पीछे छोड़ देंगे और यहाँ से नया उठा लेंगे। फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया आगे बुन लेंगे और यहाँ पूरा 4 बुन लेंगे। किनारे भी बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 चेन रहता ना, तो 2 छोड़ के तीसरे वाले में बुन लेंगे। फिर यहाँ 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया, इसे हम टाइट खींचेंगे। उसके बाद इस धागे को हम इसी तरह रख लेंगे ऊपर में और इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हर एक के ऊपर। एक लाइन ये पूरा हम मैरून बुनेंगे और ये धागा हम इसी पे रखेंगे, ताकि यहाँ हम जब किनारे जाएंगे यहाँ दूसरी लाइन बनाएंगे, ये धागा हमें यहाँ मिल जाए। देखिए हमारा फ्रंट साइड हो गया और ये बैक साइड। तो इस तरह से धागा लेके और इसी तरह से पूरा एक लाइन डबल क्रोशिया यहाँ तक बुने।
यहाँ तक मैं ले आई इसको। फिर यहाँ में 2 धागा हाफ बुन के और यहाँ से मरून ले लेंगे और इसको यहीं छोड़ देंगे इस साइड में। अभी फिर यहाँ से हम बुन लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन लेंगे और पूरी लाइन हम मरून बुन लेंगे इस तरह से। ये हम 4 ले हो गया ये मेरा। इसके बाद हम इस धागे को यहाँ पकड़ेंगे, इसको साथ में लेके उस साइड जाएंगे बुनते हुए। यहाँ लाएंगे और यहाँ हम छोड़ देंगे, इसको बुनते हुए लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये धागा हम यहाँ लेके आएंगे और यहीं छोड़ देंगे। ये पूरी लाइन हम मरून से बुनेंगे। उसके बाद हमें ये डिज़ाइन बनाना होगा। ये अभी हम ये लाइन जा रहे हैं, इसके बाद हम ये लाइन पूरी जाएंगे पूरी, और ये धागा हम इस जगह पे यहाँ जैसे मैंने छोड़ा है यहाँ छोड़ के फिर अगली बार से ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसलिए ये पूरा मरून लाइन हम कंप्लीट करेंगे और धागा वाइट वाले को यहीं छोड़ देंगे। ये मरून की लाइन हम यहाँ किनारे तक ले आए और ये वाइट धागा यहाँ सफ़ेद वाला छोड़ दिए और ये पूरी लाइन यहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे डबल क्रोशिया बनाकर। और यहाँ 2 चेन छोड़कर तीसरे वाले में बुन लेंगे। यहाँ फिर 3 चेन लेंगे, यहाँ से टर्न लेंगे यानी कि मुड़ जाएंगे। फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हुआ, 4, 3 चेन को लेके 4 हुआ और ये 5, 6। छठा मैं आधा बुन रही हूँ। ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मैं दूसरा धागा लगाऊंगी बनाने के लिए। 6 हो गया। ये मैं हाफ पे रख रही हूँ। फिर मैं यहाँ से सफ़ेद धागा उठा लूँगी और यहाँ से मैं बुन लूँगी। ये मेरा राइट साइड है, इसलिए मैं इस धागे को हमेशा पीछे रखूँगी। ये बैक है, यहाँ से देखिए मैंने धागा लिया उठाया है। फिर इसे टाइट रखूँगी, इस धागे को मरून वाले को पीछे रखूँगी। अब मैं यहाँ से 5 बुनूँगी, 5 डबल क्रोशिया सफ़ेद का बुनूँगी। 1 2 3 4 5। फिर मैं हाफ रख रही हूँ और इसके बाद में ये सफ़ेद धागा मैंने पीछे किया, आगे से मरून लिया और इसे टाइट किया
इसके बाद फिर मैं सफ़ेद को पीछे रख रही हूँ। इसके बाद फिर मैं 5 बनाऊंगी इससे। 1 2 3 4 5। इसे मैं हाफ बुनूंगी। इसके बाद मैं सफ़ेद धागा उठा लूँगी यहाँ से, फिर मैं मरून को पीछे रखूँगी। इसके बाद मैं इसका जो जय हनुमान का लाइन है उसके लिए मैं सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बुनूंगी। यहाँ से मेरे लाइन स्टार्ट हो जाएगा। हाफ बुना मैंने और इसे यहाँ ले लूँगी और सफ़ेद को यहीं मैं पीछे छोड़ दूँगी इसी जगह पे। ये हो गया यहाँ। इसको मैंने टाइट करके यहीं साइड छोड़ दिया यहीं। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया से पूरा लाइन कंप्लीट करूँगी और फिर यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक आऊँगी डबल क्रोशिया। मैंने वाला कंप्लीट किया। इधर से मैंने ये 4 बना लिया, ये 5वें में मैं बना ले रही हूँ। इसको हाफ बना के और यहाँ से हम सफ़ेद इसको सामने कर लेंगे इस तरह से और सफ़ेद धागा यहाँ से उठा लेंगे। इसे हम टाइट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। सिर्फ 2 स्टिच ही बुनने हैं हमें सफ़ेद। फिर मैं यहाँ से आगे ले लूँगी मरून को। ये हमारी लाइन की शुरुआत है यहाँ से। इसके बाद फिर हम हाफ बुनने के बाद उठाना था मुझे। फिर मैं आगे सफ़ेद को रख लूँगी और यहाँ से मरून धागा ले लूँगी इस तरह से। सफ़ेद धागे को हमें साथ में रखना है। सफ़ेद धागे को साथ में रख के डबल क्रोशिया बुनते हुए जाएंगे यहाँ। ये हमारे पास 5 सफ़ेद के हैं स्टिच, तो हमें ये 3 छोड़ देना है, 2 को बुनना है सफ़ेद से। तीन यहाँ हाफ हो गया। अब इस धागे को आगे रखेंगे और सफ़ेद वाले को वापस से उठा लेंगे यहाँ से। फिर इसे टाइट करेंगे और मरून को इस साइड रखेंगे। 2 सफ़ेद स्टिच यहाँ बुन लेंगे। यहाँ से इसको हाफ रखेंगे, फिर इसको हम आगे करके यहीं छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में हम पूरा लाइन मरून से बुन लेंगे और वापस से घूम के यहाँ आएंगे। ये पूरा हो गया यहाँ से, ये मैंने पूरा किया। यहाँ से फिर से घूम के आए और फिर यहाँ हम आ गए इस पे। इसे हाफ बुनेंगे और इस सफ़ेद धागे को इसको इसी साइड से पीछे रखेंगे क्योंकि ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट। फिर यहाँ से हम सफ़ेद धागे को ले लेंगे और इसे भी टाइट खींच लेंगे मरून वाले को भी। इसके बाद हम सफ़ेद बुनेंगे।
तरह से हम 5 बुनेंगे, 5 स्टिच सफ़ेद का। 2 हो गया, 3, 4, 5, ये आधा हम बुने और इसके बाद यहाँ से हम सफ़ेद धागा पीछे छोड़ दिए और यहाँ से मरून उठा लिए। इस धागे को भी हम साथ में ले लेंगे। फिर आगे का सारा स्टिच मरून से इधर बुनेंगे, लाइन के पास जाएंगे बुनते हुए। फिर इसे हम आधा रखेंगे और यहाँ से इसको पीछे छोड़ देंगे। यहाँ से सफ़ेद ले लेंगे क्योंकि ये लाइन हमें कंटिन्यू रखनी है और मरून को साथ में रखेंगे। यहाँ से 1 और 1, 2, इसके बाद हम यहाँ से मरून ले लेंगे और इस धागे को यहीं छोड़ देंगे। हम चाहें तो पूरा लाइन भी बुन सकते हैं इसका, लेकिन मैं हाफ में ले रही हूँ अभी। फिर ये लाइन हम ऐसे कंटिन्यू रख देंगे। यहाँ आ गए, यहाँ से फिर हम लाइन कंटिन्यू करेंगे। इसे टाइट किए और फिर इसको इस साइड से लें। 2 स्टिच यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे सफ़ेद से। यहाँ इस तरह से हुआ। फिर यहाँ से मरून ले लेंगे। फिर यहाँ से अब हम मरून कंटिन्यू करेंगे, सफ़ेद को इस साइड रख लेंगे। इसे हम यहाँ रखेंगे पहले साइड में। फिर यहाँ से इस तरह से लेंगे। दो यहाँ था और यहाँ 5, तो इसे पूरा नहीं करेंगे हम। हाफ बना के यहाँ से हम सफ़ेद धागा वापस से ले लेंगे। फिर यहाँ हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ से 2 सफ़ेद सिर्फ बुनेंगे और मरून को फिर इस साइड से ले लेंगे। सॉरी, यहाँ से मरून धागा उठाना होगा। फिर सफ़ेद को सामने करेंगे और यहीं हम छोड़ देंगे इसे, क्योंकि आगे मुझे नहीं बनना है। और यहाँ से कंटिन्यू हम मरून का धागा कर लेंगे। पूरा लाइन हम मरून बुनेंगे यहाँ। यहाँ हम आ गए किनारे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से हम चेन को लेके, इस चेन वाले को लेके 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे मरून से।
2, ये इसको लेके 3 हो गया और ये 4 मैंने हाफ बना लिया। और फिर मैं इस धागे को यहाँ से सीधा इस साइड ले लूँगी और इस धागे को बैक में ही रखूँगी, क्योंकि ये हमें जा की पूरी लाइन बनाना है। यहाँ से मैंने लिया, ये इस तरह से, फिर इस तरह से दिख रहा और इसको हम इस साइड में ले लेंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम पूरा सफ़ेद बुनेंगे। इस लाइन को पूरा हम यहाँ तक सफ़ेद बुनेंगे और इसको ऐसे मरून को कंटिन्यू रखेंगे इस तरह से। इस तरह से ऐसे बुनते हुए हम ये लाइन तक कंप्लीट करेंगे। फिर ये लास्ट का सफ़ेद का हो गया। फिर यहाँ से हम सफ़ेद को पीछे रख देंगे, यहाँ से मरून उठा लेंगे और ये लाइन मरून से कंप्लीट करके वापस मरून से ये देखिए हमारी जा का लाइन हो गया। यहाँ से मैंने रखा है, ये पूरा हो गया। इधर का 4 रख के इसके बाद पूरा मैंने टोटल सफ़ेद बना लिया। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हुई और फिर यहाँ से इसके बाद में ये देखिए इस तरह से दिख रहा, ये हमारा लाइन। इसके बाद हम ये पूरी लाइन कंटिन्यू रखेंगे और ये एक लाइन यहाँ से इधर पूरा मरून बना लेंगे। फिर ये लाइन कंप्लीट करके इस लाइन में आए हम और इस धागे को इधर कर दिए और यहाँ से सफ़ेद कंटिन्यू किए। सिर्फ हम यहाँ 2 स्टिच बुनेंगे सफ़ेद का, 1 और ये 2। फिर यहाँ से हम सफ़ेद इस साइड की। याद रखें कि धागा हमेशा बैक साइड ही रखना है, फ्रंट साइड नहीं, सीधे साइड नहीं, उल्टे साइड ही रखना है। फिर यहाँ से हम मरून कंटिन्यू करेंगे और इसी सफ़ेद को हम यही छोड़ देंगे क्योंकि आगे भी हमें काम नहीं है। और ये पूरा लाइन हम इसी तरह बुनते हुए चले जाएंगे मरून से, सफ़ेद यही हम छोड़ेंगे। पूरा लाइन बुन लेंगे। ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ से अब हम इस 3 चेन को जोड़ के 11 डबल क्रोशिया मरून से बनाएंगे। ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। 11 हम हाफ बनाएंगे और यहाँ से हम धागा सीधे यहाँ ले लेंगे इस तरह से और इसे टाइट कर लेंगे। फिर हम एक सिर्फ एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां हमें बनाना होगा। 10 हो गया और ये 11 हाफ बुना मैंने और यहाँ से धागा लिया। मैंने उनको टाइट किया, जिसके बाद सिर्फ एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया मैंने। एक सिंगल बनाना है इसलिए मैं इसे फुल बना दे रही हूँ। फिर यहाँ से मैं इसे ले रही हूँ और इसे टाइट खींच दे रही हूँ। फिर इसके बाद हम 3 मरून बुनेंगे। यहाँ से 2 हो गया, 3 यहाँ से हाफ किया मैंने और फिर मरून को पीछे रखा, यहाँ से सफ़ेद लिया और ये लाइन वाला 2 मैंने बनाऊंगी और सफ़ेद को यहाँ से साइड में रखिए और यहाँ से मरून ले लूँगी और सफ़ेद को पीछे रख दूँगी, यही छोड़ दूँगी। फिर यहाँ से मैं इसको छोड़कर और यहाँ से मरून कंटिन्यू रखूँगी। इस तरह से लाइन कंप्लीट करके फिर यहाँ से मुड़ के यहाँ आऊँ। ये यहाँ आ गए हैं। फिर मरून को पीछे रखेंगे और यहाँ से सफ़ेद को लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सफ़ेद को सिर्फ 2 स्टिच के लिए, क्योंकि ये हमारी लाइन है। 1 और 1 2। फिर हम इसे पीछे रखेंगे बैक साइड में, यहाँ से मरून लेंगे। यहाँ से हम 4 मरून का स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये सफ़ेद वाला 4। फिर यहाँ से हम सफ़ेद ले लेंगे और यहाँ से हम मरून को पहले सामने रखेंगे। सामने रख लिए हम, यहाँ से सफ़ेद लिए और यहाँ से हम 4 स्टिच सफ़ेद बनाएंगे। 1 साथ में मरून को भी रखेंगे। 3 और 4।
ये वाला लाइन हम बना रहे हैं। 2 फिर 4 फिर यहाँ से मरून का 4 सफ़ेद का 4, उसके बाद कंटिन्यू हम यहाँ से सफ़ेद को पीछे किए और यहाँ से हम उठा लें मरून को। ये हमारे 4 स्टिच हुए। इसके बाद हम यहाँ से मरून को कंटिन्यू रखेंगे पूरा लाइन हम बना लेंगे। ये लाइन कंप्लीट किए, हम 3 चेन बनाए। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस लाइन में भी। फिर यहाँ से जब 2 रह जाए तो इस पे हम आके यहाँ मतलब ये धरिए कि ये मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5वें में हम आके यहाँ सफ़ेद धागा लगा लेंगे यहाँ से पीछे से, और इसे मरून को पीछे ही रहने देंगे अभी यहाँ, और यहाँ इसे लाइन पे रख देंगे। फिर हम यहाँ से 2 बनाएंगे सफ़ेद, 1 2 यहाँ से फिर हम मरून ले लेंगे 2 स्टिच बनाने के बाद। 5 ये हो गए, 2 सफ़ेद हो गए। अब इन सफ़ेद में से हम 2 को मरून से बनाएंगे। एक और ये 2 हाफ हो गया। फिर इसको पीछे रखें, यहाँ से लें। फिर यहाँ से हम 2 बना लेंगे सफ़ेद, और मरून को इसमें पकड़ के रखें इस साइड में। यहाँ से फिर से हम सफ़ेद को पीछे छोड़ेंगे, फिर मरून उठा लेंगे, यानी कि 5 ये, 2 इसके नीचे, फिर ये 2 बीच का और 2 इस साइड का। इसके बाद हम फिर मरून कंटिन्यू रख देंगे यहाँ से, और सफ़ेद को पीछे लिए रहेंगे। अब यहाँ आके हम फिर से सफ़ेद को ले लेंगे, क्योंकि हमें लाइन ये बराबर रखनी है। फिर सफ़ेद मरून को पीछे इस तरह से लें, यहाँ से सफ़ेद को हम छोड़ देंगे और ये वाली लाइन फिर मरून से कंटिन्यू रख लेंगे। अब हम यहाँ से आगे इसको रखेंगे, हमारा उल्टा साइड है, और यहाँ से सफ़ेद को कंटिन्यू कर लेंगे। ये हमारी लाइन है। सफ़ेद मरून को हम ऐसे रखेंगे, इसके बाद हम ये 2 3 4 5 6 और 2 ये 7 8, 8वें में आके यहाँ हाफ बुन के इसको आगे करेंगे और मरून को उठा लेंगे यहाँ से। फिर हम यहाँ सफ़ेद को इस साइड रखेंगे, यहाँ से सिर्फ 2 स्टिच मरून का बुनेंगे, और फिर मरून को आगे रखेंगे और सफ़ेद को यहाँ से उठा लेंगे, टाइट खींचेंगे। फिर हम 2 स्टिच सफ़ेद का बुनेंगे यहाँ,
मरून को साथ में कंटिन्यू रखेंगे। ये हो गया। फिर सफ़ेद को आगे रखें, यहाँ से मरून को उठा लिए, फिर मरून पूरा कंटिन्यू रख देंगे। सफ़ेद को यहीं छोड़ देंगे। अब फिर हम यहाँ से मरून का यहाँ से भुनेंगे और यहाँ से 1 2 3 हो गया, 4 और ये 5, 5वां हाफ बुनेंगे। यहाँ से सफ़ेद फिर से उठा लेंगे और सिर्फ सफ़ेद हम 2 स्टिच बुनेंगे किनारे का। मरून को ऐसे रख लेंगे। एक 2, फिर मरून को यहाँ से ले लेंगे। कभी आप हाफ में रख लें, ना हो तो कभी फुल भी ले लें, तब भी कोई बुरा नहीं है, सेम ही होता है। फिर यहाँ से हम मरून की एक पूरी यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ से फिर हम सफ़ेद ले लेंगे, इसे टाइट कर देंगे। यहाँ मैंने 5 बनाए, फिर ये 2 बनाए, इसकी लाइन कंटिन्यू रखी ये वाली। फिर यहाँ मरून की पूरी लाइन ले जाके हम ये या का पोर्शन बनाएं। फिर ये जो मेन लाइन है इसको हम सफ़ेद से बनाएंगे। फिर यहाँ से हम मरून ले लेंगे और इसे यहीं छोड़ देंगे। मरून कंटिन्यू करेंगे यहाँ से भी और घूम के भी। ये या अब कंप्लीट होने वाला है। ये लाइन कंटिन्यू रहेगी और ये मैं सफ़ेद से पूरा बनाऊंगी। आपको हमेशा यहाँ 5 ही रखने हैं क्योंकि ऊपर हमें कोई मात्रा नहीं लगाना है। तो ये हमेशा 5 की लाइन का ही रहेगा, ऊपर में ऊंचा नीचा होता रहेगा। ये 5 का ही लाइन रहेगा। फिर यहाँ मैंने ये 5 बना लिया और मरून को इधर रख लिया अभी के लिए। फिर मैं यहाँ से सफ़ेद को बनाऊंगी। ये पूरी लाइन या कंप्लीट हो जाए ताकि हमारा, और मरून को ऐसे ही रख लूँगी। यहाँ से मैं सफ़ेद को पूरा बनाऊंगी, सिर्फ यहाँ से 4 छोड़ूंगी इतना, और पूरा सफ़ेद बनाऊंगी। ये पूरा यहाँ तक सफ़ेद होगा। ये पूरा हो गया यहाँ, और ये 4 बचे हुए हैं, 4 स्टिच हमारे। मैं यहाँ से मरून ले लूँगी और सफ़ेद को यहीं रखूँगी, और यहाँ से मरून का मैं बना के फिर आगे का बनाती हूँ। कंटिन्यू रख, ये वाला मैं फिर यहाँ से मैं सीधी लाइन के लिए रखूँगी चेन के बीच से। फिर यहाँ से 3 चेन और वापस से यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। इस बार हमें ध्यान रखना है कि हमें धागा यहीं नहीं छोड़ना है, यहाँ से धागा हमें पकड़ के ले जाना है सफ़ेद, क्योंकि हमें जो हमारी लाइन है ये वाली, इसके लिए हमें ये धागा यहाँ चाहिए। ये मरून हम इस लाइन तक ले जाएंगे, यहाँ तक कंटिन्यू ले जाएंगे इस धागे को पकड़ के यहाँ से। इसी तरह हम यहाँ तक बना लेंगे, फिर यहाँ 2 बनाएंगे, फिर इसके बाद ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी लाइन है सफ़ेद की, तो हम यहाँ पूरा बना लेंगे
और अब हम यहाँ सफ़ेद को धागे को कट कर देंगे और यहाँ कहीं छुपा देंगे इसे, क्योंकि हमें अगला डिज़ाइन इतना बनाने के बाद लगेगा। फिर ये हम पूरा लाइन मरून से कंटिन्यू कर देंगे इस तरह से। इस तरह से पूरा हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए हमारा जे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ जे कंप्लीट होने के बाद हम 1 2 3 लाइन प्लेन बुन लेंगे मरून का। उसके बाद हम हनुमान डिज़ाइन का शुरू करेंगे। एक ये मेरी हो ही जा रही, उसके बाद 2 लाइन और हम ऐसे प्लेन का बना लेंगे। 1 2 3, इसमें कोई दूसरे कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ 3 लाइन हम मरून की कंप्लीट करेंगे।